नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय चैनल विजया जी की दुनिया। तो दोस्तों, आज हम शकरकंद की डिश बनाने जा रहे हैं। ये तो शकरकंद हमेशा उबाल के खाई जाती है और इसको मीठा ही खाया जाता है, व्रत में खाया जाता है और दूध के साथ खाया जाता है। ऐसे भी लोग खाते हैं शकरकंद, लेकिन उबाल के ही खाते हैं, उबाल के या भून के। लेकिन आज देखिए, मैंने बिल्कुल नया प्रयास किया है। ये प्रयास आपको कितना अच्छा लगता है, ये तो आपके कमेंट और आपके लाइक से मुझे पता चलेगा कि आप लोग मुझे इस डिश के लिए कितना प्यार देते हैं, कितने नंबर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये शकरकंद की डिश। इसको कहीं कहीं गंजी भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसे स्वीट पोटैटो कहते हैं। तो ये देखिए, इसका छिकला दोस्तों बड़ा मतलब मुलायम से होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि हमको छिलनी है किसी चीज़ की। ये देखिए, चाकू से हम लोग जैसे नई आलू खुरसते हैं, वैसे मैंने इसको खुरस दिया। और कुल मिला के 2 हैं, थोड़ी सी ही बनानी है, 2 ही 3 लोग हम लोग हैं, तो थोड़ा सा नाश्ता शाम के टाइम इसका बनाएंगे। तो हमारे यहाँ ज़्यादा मीठा चीज़ें किसी को पसंद कम आती हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि मीठी डिशों के वीडियो हम बहुत कम बनाते हैं। मेरे यहाँ ज़्यादातर सब नमकीन पसंद करते हैं। तो ये देखिए, इसको हम बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल बारीक वाले से आप ना करें, बड़े वाले से करें। देखिए, अब इसमें मैंने बेसन डाला है, नमक डाला है, कश्मीरी मिर्च डाली है और थोड़ा सा सांभर मसाला डाला है और हल्दी डाली है और चाट मसाला डाला है। इतना आइटम मैंने इसमें डाला। ये मेरा कार्न है जो मैंने प्रिजर्व करके रखा है। अगर आपके पास कार्न नहीं तो आप हरी मटर डाल सकते हैं। ये मेरा आलू का चोखा है। आलू मैंने उबाला है, इसके बाद उसको मतलब हाथ से ही कुचल के इसमें मिक्स किया है। इसमें हरी धनिया पड़ी है, हमारे चोखे में हरी धनिया है, जीरा है, नमक है, काला नमक है और क्या जीरा का वो भुना हुआ जीरा पाउडर है। सब मिला के ये भरता बनाया गया था। हरा मिर्च है। तो ये देखिए, इसको मैंने इसमें ऐड किया है कि इसमें शकरकंद के जो छोले बनाए हैं, मैंने कद्दूकस किया है जिसको, उसमें ये बिल्कुल नई डिश है, आप एक बार ज़रूर बनाइए। अब ये देखिए, मैंने करी पत्ता डाल दिया है। करी पत्ता की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, चाहे आप किसी भी डिश में डालें, लेकिन करी पत्ता की महक के साथ में हम प्याज डालते हैं, बारीक कटा हुआ। प्याज ऑप्शनल है, आपका मन हो तो डालें, मन हो तो ना डालें। लेकिन नमकीन में या टिक्की में या पकौड़ियों में प्याज बड़ा अच्छा लगता है। अभी ऊपर से मैंने हरी धनिया डाल दिया है। आजकल दोस्तों हरी धनिया खूब बहुतायत से आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों में डालें। कल तो मेरा सोमवार का फास्ट है, मैं सोच रही हूँ हरी धनिया की ही रेसिपी आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसको मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसके हम बिना मतलब जीरो ऑयल में, एक तरह समझिए, ये इस डिश को आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मैं एयर फ्रायर में तो नहीं बना रही हूँ और ना तो मैं ओवन का इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रेंड्स। ओवन तो सब लोग कह रहे हैं ओवन में खाना बनाने से कैंसर हो जाता है। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, लेकिन फिर भी मैं ओवन में कुछ नहीं बनाती हूँ। एयर फ्रायर में आप इसको बना सकते हैं बिना तेल के। तो ये देखिए, मैंने गोले बनाए, लेकिन फ़िलहाल हम एयर फ्रायर में नहीं बनाएंगे, मैं तवा पे बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये मेरे गोले बना रहे हैं। ये इसको आप जो आकार चाहें वो दे सकते हैं। चाहें तो ऐसे गोले ही डीप फ्राई कर लें, सेलो फ्राई कर लें, एयर फ्रायर में तल लें, फ्राई कर लें। लेकिन देखिए, इसको मैं थोड़ा सा चपटा आकार दूंगी, गुझिया उसका टिकिया वाला, जैसे आलू की टिक्की वगैरह हम लोग खाते हैं। तो ये देखिए, मेरे 2 शकरकंद छोटी छोटी थी और उसके मेरे 8 गोले बन गए हैं। ये देखिए, 8 बन गए। और चाहे तो ऐसे ही फ्राई करके खाएं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये रेसिपी आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी, तो एक बार मेरे कहने से आप लोग ज़रूर ट्राई कर लें और मेरे चैनल को थोड़ा सा प्यार दे दें दोस्तों। तो ये देखिए, मैंने तेल डाल दिया है और ये डीप फ्राई नहीं करेंगे, ये भी सैलो फ्राई है। लेकिन फिर भी इतना भी तेल मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, ना मुझे पसंद है। लेकिन अब थोड़ा सा डिश ये वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे ये सब करना पड़ जाता है। ये देखिए, अभी ये जो है ना, टिकिया का मैंने आकार दे दिया है और इसको उलट पलट के हम सेक लेंगे। और इसको कल बनाएंगे या परसों, मतलब जब मेरा व्रत होगा तो मैं अब की बार एयर फ्रायर में ही बनाऊंगी। क्योंकि दोस्तों, कितना भी करो, थोड़ा बहुत तेल तो दिन भर में पेट में चला ही जाता है। 1 चम्मच से ज़्यादा तेल दिन भर में खाना नहीं चाहिए, नुकसान करता है। मुझे पहले का ज़माना दोस्तों दूसरा था, घर का पेराया हुआ तेल होता था। अब तो हर चीज़ मार्केट की है, हर चीज़ मिलावटी है। लेकिन अब थोड़ा वीडियो बनाते हैं, इस लाइन में कदम रखा है, तो थोड़ा सा सेहत के अलावा भी कुछ करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का और अपनी सेहत का बराबर ध्यान रखती हूँ। वीडियो अच्छे बने और चाहे ना बने, लेकिन मुझे ज़्यादा तेल या मिर्च मसाले मैं कभी भी किसी सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ।
तो ये देखिए मेरे टिक्कियाँ जो हैं ये शकरकंद की टिक्कियाँ हैं और देखिए कितनी लाल लाल से निकली हुई हैं ये। और फ्रेंड्स इसमें मैंने थोड़ा सा, मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दिया है। ये हल्की सी मिठास लेके होती है ना, ज़्यादा मीठी नहीं है। शकरकंद दो तरह की होती है, एक लाल होती है एक सफ़ेद होती है। लाल वाली ज़्यादा मीठी होती है, लेकिन है तो मेरी लाल वाले ही, लेकिन मैंने इसको सोमवार के व्रत में बनाया था तो मीठी नहीं है ज़्यादा, इसीलिए मैंने इसमें इलायची डाली है, थोड़ा सा नमक मिर्चा डाला है और सारा सामान इसमें चाट मसाला डाल दिया है, काली मिर्च पाउडर डाल दी है। और ये देखिए कितने खूबसूरत कलर की पकौड़ियाँ बन के तैयार हुई। तो आप लोगों को इस रेसिपी के बारे में क्या कहना है फ्रेंड्स? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो ये तो मिथिला जी की दुनिया का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा फ्रेंड्स। एक बात मैं और देखती हूँ कि आप लोग मतलब अच्छी से अच्छी, मतलब हम किसी को ये नहीं कहते कि किसी ने रेसिपी अच्छी नहीं बनाई, लेकिन मामूली से मामूली रेसिपी को भी आप लोग मिलियन व्यू दे देते हो। हम लोग नए जितने क्रिएटर हैं बहुत मेहनत करते हैं इसलिए कि आप लोगों का थोड़ा सा प्यार मिल जाए, लेकिन 60 70 80, मेरे तो 80 90 से ज़्यादा व्यू ही नहीं जाते चाहे मैं जो कुछ बना दूँ। तो चलिए दोस्तों, अब की बार कोशिश कर रही हूँ कि शायद आपको ये रेसिपी पसंद आए तो कुछ मेरे भी व्यू या लाइक बढ़ जाएं, जो आप लोगों की महान कृपा होगी। तो ये देखिए मैंने टिक्की इसको निकाल लिया है। इसके बाद मैं इसका टिक्की का आकार दे रही हूँ दबा के। अगर आपका नहीं बने तो आप वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन ये टिक्की का आकार बना देने के बाद मैं इसको और करारा करूँगी। तो क्रिस्पी करारा चटपटा शकरकंद की टिक्की। और ये देखिए दोस्तों, शकरकंद को गाँव में गंजी भी बोला जाता है। मैं इधर रायबरेली डिस्ट्रिक्ट की हूँ, मैं बता रही हूँ उधर ना शकरकंद, गंजी। और ये स्वीट पोटैटो तो इंग्लिश नेम है, इसको तो गाँव में कोई कहता नहीं स्वीट पोटैटो, सब शकरकंद ही बोलते हैं। आपके यहाँ कुछ और नाम हो तो वो भी बताइएगा, हम जान जाएंगे। ये देखिए इसके बाद में गोलों को पहले टिक्की का आकार दिया है, टिक्की के बाद और उसको दबाया है। अब इसमें पैन में क्रिस्पी सेकेंगे, ज़्यादा तेल अब नहीं डालेंगे। देखिए सूखे में ही मैं इसको उलट पलट के करारा करूँगी, जिससे चाय के साथ खाने में शाम के टाइम मज़ा आ जाए। बच्चे बहुत तारीफ़ करेंगे क्योंकि इसमें मैंने अभी एक दोस्तों चीखा है, कोई मिठास नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि ये मीठे होंगे, बिल्कुल भी मीठे नहीं है। और इससे जो ये टिक्की बना के मैंने डाल दिया है ना, इसमें देखिए तेल इनका खुद का रिलीज हो रहा है, जो थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद भी होगा। खाने के पहले मैं इसको पेपर में या किचन टॉवेल में दबा के दूँगी खाने को, जिससे थोड़ा बहुत तेल जो है वो निकल जाए। अभी देखिए देखने में कितने कलरफुल लग रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी शकरकंद की टिक्की बनाई है? अगर बनाई है तो कोई दूसरा तरीका हो तो आप मुझे वो भी सिखाइए, मैं भी बनाने की कोशिश करूँगी। मुझे सीखने की बहुत शौक़ है दोस्तों, और आप लोग तो मेरे बच्चे हो, थोड़ा सिखाओगे तो जानेंगे कि और कोई तरीका भी है। अब ये चलिए मैंने सर्विस आपके लोगों के लिए सर्व करना शुरू कर दिया है, सर्विसिंग बाउल निकाल लिया है। अब ये देखिए ये हमारी मीठी चटनी है, ये हमारी इमली की गाढ़ी चटनी है, और इसे साथ में ये देखिए टमाटर प्याज की चटनी है। ये मैंने टमाटर उबाल के बनाया है, टमाटर और प्याज उबाल के, टमाटर प्याज लहसुन। तो अब ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही? चाय के साथ आप लोग इसको खाइए, और मिथिला जी की दुनिया को एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, मुझको भी थोड़ा सा प्यार दें, मेरे चैनल को भी आगे बढ़ाएं। जहां आप सभी के मिलियन व्यू देते हो तो 1-2 व्यू मुझे भी दे दोगे तो आपका कुछ घट नहीं जाएगा। चलिए फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।